विधानसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा शुरू हो गई है। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र ने इसकी चर्चा शुरू की है और इससे पहले सदन में सुनाई दी जनहित के मुद्दों की गूंज भी। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश से फसल खराबे का भी मुद्दा विधानसभा में गूंजा। विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया ने सवाल को उठाया और प्रतिवेदन रखने को लेकर सवाल उठाया। कहा, प्रतिवेदन एक मंत्री का दूसरा मंत्री रखता है। स्पीकर ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री इसका ख्याल रखे। शांति धारीवाल ने कहा कि विशेष स्थिति में इस तरह का जो चीज है वो देखने को मिलती है उस समय। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त विधानसभा के बाहर से हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। नरेश जी, विधानसभा की कार्यवाही जारी है, 5 दिन के ब्रेक के बाद शुरू हुई, जिस पर राज्यपाल के अभिभाषण पर फिलहाल चर्चा हो रही है। किस तरह का जा रहा है विधानसभा का ये सेशन, क्योंकि इसमें फसल खराब होने को लेकर भी एक मुद्दा गरमाया। बिल्कुल, देखिए, आज विधानसभा की अब तक की कार्यवाही की बात करें तो पहले प्रश्नकाल हुआ था और शून्यकाल में विभिन्न सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाए। जहाँ तक फसल खराबे का मुद्दा है तो यहाँ पे उन्होंने स्थगन प्रस्ताव कई विधायकों ने दिया था, तो ऐसे में स्पीकर ने व्यवस्था दी है कि 3 बजे सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर बयान दिया जाएगा कि सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाया है, क्या सरकार करने जा रही है। तो जहाँ तक फसल खराबे की बात है तो 3 बजे सरकार की तरफ से पूरा जवाब आएगा और सरकार के मंत्री, संभवतः जो राजस्व मंत्री है रामलाल जाट, वो सरकार की तरफ से जवाब देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है राज्यपाल का अभिभाषण, जिस पर अभी सदन में चर्चा चल रही है। सबसे पहले सादुल शहर से जगदीश चंद्र है, उन्होंने आज शुरुआत की थी और विधायक जो ज्ञानचंद पारक है वो भाजपा की तरफ से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। कांग्रेस को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। बीडी कल्ला ने, जो मंत्री है सरकार के, उन्होंने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। तो ऐसे कई जो मुद्दे रहे आज उनकी बातों में ज्ञानचंद पारक में, राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की, कांग्रेस को लेकर टिप्पणी की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बिरला सभागार में शिक्षक दिवस पे जो एक बयान था उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी। लेकिन अगर बात कर ले हम प्रश्नकाल की, उस पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। सबसे जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो थे पानी के प्रोजेक्ट के, जिसको लेके विधायकों ने, मंत्री महेश जोशी है, उनको घेरा और ऐसे 2 मौके आए जब मंत्री महेश जोशी के पास उनके जवाब नहीं था। खासकर जो पानी के प्रोजेक्ट हैं उनमें देरी चल रही है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2005 में शुरू हुए थे, जिनको 2008 में ख़त्म होना था, लेकिन अब 2023 चल रहा है तो भी वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। तो इसको लेकर विधायकों ने सवाल खड़े किए कि प्रोजेक्ट देरी से क्यों चल रहे हैं और जो भी कंपनी या जो भी फर्म है इसके लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो मंत्री महेश जोशी ने हालांकि ये कहा कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन विधायक इससे संतोषजनक इसको जवाब नहीं माना। स्पीकर को भी हस्तक्षेप कई बार करना पड़ा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो समिति है उसका मुद्दा भी छाया रहा, खासकर छबड़ा का मुद्दा, जिसमें ये मामला सामने आया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको सदस्य बनाया गया है, जिन पे कई गंभीर जो मुकदमे दर्ज है। तो इसमें स्पीकर सीपी जोशी ने इस पर व्यवस्था दी है कि जो भी नाम रिकॉर्ड में आए हैं जिनको लेकर शिकायत है उनकी जांच कराई जाए और जांच में अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर कार्रवाई की जाए। एक जो मुद्दा था सूरजगढ़ के आयुष अस्पताल का, 2021-22 की बजट घोषणा थी, उसमें इस अस्पताल को खोला गया था, लेकिन अभी स्थिति यह है कि जो 18 पद स्वीकृत है उनमें से 15 पद खाली है। तो इसको लेके भी सदन में काफ़ी कह सकते हैं कि गर्मा गर्मी रही। विधायक ने सवाल उठाया तो गुलाबचंद कटारिया ने भी ये कहा, जो नेता प्रतिपक्ष है, कि शर्म की बात है कि 18 पदों में से 15 पद खाली है। तो ऐसे में स्पीकर सीपी जोशी ने फिर से जो मंत्री है जो सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे, सुभाष गर्ग, उनको ये कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जहाँ बिल्कुल भी जो चिकित्सा कर्मी, चिकित्सा अधिकारी नहीं है, वहाँ पे दूसरी जगह से शिफ्ट करके उनको लगाया जाए, क्योंकि भर्तियां तो चलती रहेंगी। कार्यवाही का सिलसिला अभी भी जारी है और यहाँ पर सरकार भी अपने जवाबों के साथ में आज सदन में पहुंच रही है। तो